हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने कम्युनिकेशन चैप्टर कंप्लीट किया, राइट। तो उस चैप्टर में हमने अभी तक इन 3 वीडियो लेक्चर्स में पूरा जो कम्युनिकेशन बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट किया। तो आज हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। आपको इस एक्सरसाइज में आपको नोटबुक में क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लिखने हैं और मैं आंसर्स बता रही हूँ, आपको आंसर्स लिखने हैं। सारे टाइप ऑप्शंस नहीं लिखने, आपको सिर्फ आंसर्स लिखने, राइट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इट वाज in which of the following communication the appearance and body language play a vital role। ठीक है, appearance है, body language है कि मीन्स सामने वाला पर्सन कैसा दिखाई दे रहा है, वेल ड्रेसअप है या नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। तो इन चीज़ से कौन सा कम्युनिकेशन होता है, दैट वाज नॉन वर्बल, जहाँ पे वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं। ह्यूमन बीइंग की बॉडी को देख के हम बात करें, दैट वाज नॉन वर्बल, राइट। तो आंसर इज नॉन वर्बल। The second one was, in which of the following communication do we get instant feedback। instant feedback कब मिलता है, जब हम orally बात करते हैं, राइट। यानी कि verbal communication का जो पार्ट है oral communication, उसमें हमें instant feedback मिल जाता है, राइट। now it comes the next, to be more effective communicator which of the following must be focused on। अगर कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा करना है तो किस पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ऑडियंस पे, जो हमारी ऑडियंस है उनको अच्छे से सुनना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज हमारी अच्छी होनी चाहिए, या जो हम कंटेंट हम बोल रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये तीनों चीज़ें हमारी द बेस्ट होनी चाहिए, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहेगा। ऑन व्हाट डज द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज डिपेंड। इंटरप्रिटेशन मतलब कि मैसेज से क्या मीनिंग निकल रहा है, हमने कोई बात कही, उस बात का क्या मीनिंग सामने वाला बंदा ले रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो सामने वाले पर्सन पे ही तो डिपेंड करेगा, यानी कि रिसीवर पे डिपेंड करेगा। तो वो किस पे है, रिसीवर पे डिपेंड करता है। फीडबैक, कंटेंट, कम्युनिकेटर पे नहीं करेगा, दैट वॉज डिपेंड ऑन रिसीवर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। इट वॉज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन वी डू नॉट यूज वर्ड्स। कौन से कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, तो द वन वॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी वर्ड्स यूज नहीं होते। विजुअल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका हो सकता है फर्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, जब हम साइन या लोगोज बनाते हैं या पिक्चर्स बनाते हैं, जैसे हमने बताया था कंपोनेंट्स में, हम कोई पिक्चर बना रहे हैं या ड्राइंग बना रहे हैं या ग्राफ बनाते हैं, तो वहाँ पर हम वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। तो द वेरी फर्स्ट आंसर जो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट वाज करेक्ट। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं ट्रू फॉल्स पे। द वेरी फर्स्ट, इन रिटन कम्युनिकेशन द रिटन साइंस और सिंबल आर यूज टू कन्वे मैसेज। रिटन कम्युनिकेशन में रिटन साइन और सिंबल्स यूज होते हैं मैसेज कन्वे करने के लिए। तो राइट, हम सिंबल्स या कोई साइन बनाते हैं और जिससे हम मैसेज कन्वे करते हैं, वर्ड्स भी लिख सकते हैं। तो ये ट्रू है आपका। पीपल गेट ईजली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो रिटन कम्युनिकेशन से, आपने किसी को कुछ लिख के दे दिया और वो बात मान जाए, नो, रिटन कम्युनिकेशन से जल्दी से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। सामने वाला जो बंदा है वो इन्फ्लुएंस होता है आपके ओरल कम्युनिकेशन प्लस आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंटली ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड रबिंग ऑफ हैंड्स शोज कॉन्फिडेंस ऑफ कम्युनिकेटर। ये कह रहा है कि जो कम्युनिकेटर है, जो बात कह रहा है बंदा, जो स्पीच दे रहा है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, हमें पता चलेगा कि ही हैज़ कॉन्फिडेंस जब उसकी आईज बार बार ब्लिंक हो रही हैं और वो अपने हैंड्स को बार बार रब कर रहा है। तो इससे क्या कॉन्फिडेंस शो होता है, नो। तो दिस वाज फॉल्स, इससे उसका कॉन्फिडेंस शो नहीं होता, इससे ये पता चलता है दैट ही वाज नर्वस। रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन इन विजुअल कम्युनिकेशन। ये कह रहा है अगर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आप विजुअल कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हो, रॉन्ग। ये तो विजुअल कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज थी कि कॉम्प्लेक्स डेटा को तो वो हैंडल ही नहीं कर सकता। तो ये फॉल्स है। रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन में होते हैं, राइट। अगला है, इफ द कम्युनिकेशन इज प्रोसेस क्विकली वी कैन टेक क्विक डिसीजन, राइट। अगर
सामने वाला बंदा आपको कोई बात जल्दी से बोल देगा, आप उसकी बात सुनोगे और आप उस पर क्विकली से डिसीजन सुना दोगे। तो यही है कि हम उस पर क्विक डिसीजन भी दे सकते हैं। दैट वाज ओरल कम्युनिकेशन, तो दैट वाज ट्रू। नेक्स्ट, द इंटरव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं इंटरव्यू है वो कौन से उसका आपका एग्जाम्पल है। तो इंटरव्यू में आपका नॉन वर्बल भी नहीं देखा जाता, विजुअल भी नहीं होता, दैट वाज वर्बल। ओरली भी होता है और आपका रिटर्न भी होता है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कन्वर्सेशन इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे। कन्वर्सेशन का क्या ऑब्जेक्टिव, ये फर्स्ट आपकी डिफाइन थी कि कन्वर्सेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है। वी डू नॉट गेट इंस्टेंट फीडबैक इन द, कौन सा कम्युनिकेशन ऐसा है जिसमें हमें इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता, दैट वाज रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में हमें इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलेगा। विजुअल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ साइन, सिम्बल्स, लोगोज। आप कोई भी आंसर यहाँ पर दे सकते हो। इन अ बिजनेस वर्ल्ड द डैश कम्युनिकेशन इज कॉमनली यूज। अगर बिजनेस की बात हो रही है तो वहाँ पे कौन सा होगा, विजुअल। ठीक है, विजुअल यानी कि ग्राफ्स की हेल्प से, साइन, लोगोज, प्रेजेंटेशन देख के, ये सारी चीज़ों से। तो दैट वाज विजुअल कम्युनिकेशन। हम नेक्स्ट हमारे कुछ और भी हमारे पास MCQs हैं, हम उनको भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए दो मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। कंटेंट होना चाहिए और कम्युनिकेटर होना चाहिए। राइट है, रॉन्ग, ये गलत है। बिकॉज अगर कम्युनिकेटर है तो रिसीवर कहाँ है जिसको हमें बात करनी। अगर रिसीवर ही नहीं है तो फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, कम्युनिकेटर होना चाहिए और ऑडियंस होनी चाहिए, दैट वाज गुड। ऑडियंस एंड इन्वायरमेंट, तो बोलने वाला कहाँ गया। ठीक है, तो द सेकेंड वन वॉज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, दैट वाज वर्बल फॉर्म। वर्बल में आपका ओरल और रिटर्न आता है। राइट, इसके बाद है आपका नेक्स्ट, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए फेस्टिवल एंड यू हैव टू इन्फॉर्म द पीपल्स ऑफ योर लोकेलिटी अबाउट इट। विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल। आपका स्कूल कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपको इन्फॉर्म करना है अपनी लोकेलिटी में, तो कौन सा कम्युनिकेशन यूज करोगे, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, या फिर बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। वर्बल यानी कि आप इनविटेशन कार्ड्स दे सकते हो, रिटर्न आप बोल के भी बता सकते हो, ओरल, और विजुअल कम्युनिकेशन आप साइन मतलब डांस की पिक्चर्स और इस तरीके से ये चीज़ भी लगा सकते हो, यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन भी आप वहाँ पे करा सकते हो। तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मोस्टली कॉमनली कौन सी कम्युनिकेशन यूज होती है, विजुअल। तो विजुअल तो कॉमनली यूज नहीं होता, दैट वाज वर्बल कम्युनिकेशन, दैट वाज करेक्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये भी हो जाता है 50%, बट द मोस्ट सुटेबल आंसर इज वर्बल कम्युनिकेशन। राइट, तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज द मोस्ट सुटेबल टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए आपका कौन सा कम्युनिकेशन सुटेबल है, दैट वाज विजुअल। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा है, दैट वाज विजुअल कम्युनिकेशन। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट वाज ट्रू फॉल्स। द फर्स्ट वन इज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट visual communication as compared to other forms of communication। ये कह रहा है कि विजुअल कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट करना और अंडरस्टैंड करना अदर कम्युनिकेशन के उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। राइट, देखो ओरल आपको कोई बोलेगा तो आप इंस्टेंटली समझ जाओगे, नॉन वर्बल भी आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ सकते हो, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ साइन और सिंबल्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट वॉज ट्रू। ओरल कम्युनिकेशन इज मोस्ट रिलायबल, ऑल्सो ट्रू। ओरल कम्युनिकेशन सबसे रिलायबल है, सबसे बेस्ट है। अपीयरेंस एंड टोन डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये कह रहा है कि नॉन वर्बल में पर्सन की अपीयरेंस, कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, और उसकी टोन का कोई भी महत्व नहीं होता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। दैट वाज रॉन्ग। हमारी टोन पे हमारी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है कि हम किस टोन में बात कर रहे हैं, तो ये फॉल्स है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उसका। कॉन्फिडेंस कम विद थ्रू नॉलेज
अबाउट द कंटेंट टू बी डिलीवर्ड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। ये कह रहा है कि कॉन्फिडेंस कब आता है, जो भी कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं अगर हमारे पास उसकी पूरी नॉलेज है तो हमारे पास पूरा कॉन्फिडेंस है। तो दैट वाज फॉल्स। कंटेंट की पूरी नॉलेज होने का मतलब ये नहीं है बच्चे कि हमारे अंदर फुल कॉन्फिडेंस होगा। इट वाज रॉन्ग, राइट। कॉन्फिडेंस आता है आपकी इनर स्ट्रेंथ से, आपके अंदर से, कि दैट हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर। आपको कंटेंट की नॉलेज है या नहीं है, दैट वाज अनदर थिंग, बट कॉन्फिडेंस कंटेंट की नॉलेज से नहीं आता, आपके अंदर से आता है कि हाउ मच यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ योर्स, कि यू कैन डू इट। अगर आपके अंदर है यस आई कैन डू इट, तो आपको अगर नॉलेज है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को कोई काम नहीं भी आता, अगर हम उनसे बोलते हैं कि क्या आप ये कर लोगे, अगर उसमें कॉन्फिडेंस है तो ही आंसर वेरी श्योरली यस आई कैन डू इट, राइट। तो दैट वाज कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, वी गेट इनफ टाइम टू फ्रेम अ मैसेज ओनली इन रिटर्न कम्युनिकेशन। दिस वाज आल्सो ट्रू कि रिटर्न कम्युनिकेशन में ही हमें पूरा टाइम मिलता है एक मैसेज को फ्रेम करने का। तो ये आपकी बुक एक्सरसाइज थी चैप्टर फर्स्ट की। तो ये चैप्टर फर्स्ट वाज कंप्लीट, नोट्स भी हो चुके हैं आपके और आपकी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।